कहाँ जा रही है त्रिमूर्ति? हाँ? भीम, प्लीज कुछ भी मत बताना, वरना ये कोई नई मुसीबत खड़ी कर देगा। बताओ भाई, कहाँ जा रहे हो तुम तीनों? कल तो बड़े ताव में कह डाला कि अपने बाबा को मैं छुड़ाऊंगा। अब समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करूं। समझ सकता हूं, नए नए बिना बाप के महसूस कर रहे हो ना, इसीलिए समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करें, कैसे करें, है ना? समझ जाओ, अम्बेडकर गुरुजी से बड़े बैरिस्टर का पता लिया, वो नहीं जा सकते, इसलिए हम तीनों अकेले ही जा रहे हैं। बाप जेल में है, लेकिन हेकड़ी नहीं जा रही, बड़े ही ढीठ हो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? हमारे समाज से डर नहीं लगता? आनंद भैया कह रहे थे कि आपको ना बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं, फिर भी मैंने बताया ना। डर लगता तो झूठ बोलता। बाबा हमेशा मुझसे कहते हैं कि सच अगर अकेला हो फिर भी झूठ पे भारी पड़ता है, और झूठे लोग जितना चिल्ला ले कायर होते हैं, कमजोर होते हैं। बिद्दी सो होके मुझे कार कहता है? एक झापड़ मारूंगा ना तो यही बैठ जाएगा, उठ नहीं पाएगा। बड़ी बड़ी बातें करता है। मार के देखिए, अगर एक भी कदम आगे बढ़ा है ना तो मैं ये पत्थर सीधा आपके सर पे मारूंगा। और आपने ही मुझे ये पत्थर फेंकवा फेंकवा कर दूसरों का आम तोड़वाया है, इसलिए निशाना कैसा है ये आपको भी पता है। तू इनका साथ देगा? एक नंबर की नालायक औलाद है तू, अपने बाप को पत्थर मारेगा। तुम तीनों जाओ। लेकिन तुम अपने बाबा के साथ ऐसे बात मत करो, ये बदतमीजी है और नहीं पुत्र धर्म। पिता तो पिता होता है और हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। बाबा अगर तुम्हारे बाबा की तरह हो ना तो बच्चे भी भीम की तरह होते हैं। अगर बाबा ही इनके जैसे होगा तो बेटा हाथ में पत्थर ही उठाएगा ना। तुम तीनों जाओ बैरिस्टर के पास। एक भी कदम आगे मत बढ़ाना, वरना सर फोड़ दूंगा मैं। तू घर पहुंच, तुझे आज ना ठीक किया ना तो मैं भी तेरा बाप नहीं। फिर मैं भी एक बैरिस्टर ढूंढ लूंगा कि आपने मेरी माँ को चलाया था। भीम, अब मुझसे नहीं चला जाएगा। चलना तो पड़ेगा ना आनंद, नहीं चलेंगे तो बाबा को कैसे छुड़ाएंगे? बाबा को बेगुनाह साबित करना है ना। जा भीम, देख कि और कितना दूर है। सर, ये पता जानते? यही है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ऑफिस। बैरिस्टर साहब से काम है क्या? हाँ। पर बहुत देर हो चुकी है, वो 5 बजे निकल जाते हैं और 5 तो बज चुका है। वो देखो जा रहे हैं।
बैरिस्टर साहब, हमें आपसे कुछ काम है। हमें पापा को छुड़वाना है। देखो, आज दफ्तर का समय खत्म हो गया है और दफ्तर के बाद हमारे बैरिस्टर साहब किसी से नहीं मिलते। जाओ। लेकिन हमारे बाबा बहुत मुसीबत में और इनका बहुत बड़ा नाम है ना। और इन्होंने अगर केस हाथ में ले लिया तो बाबा जरूर छूट जाएंगे, और हमारे बाबा तो बेगुनाह है। हाँ साहब, कृपया हमारी मदद कीजिए ना। कैलाश, देर हो रही है। जी सर। देखो, बैरिस्टर के लिए एक एक सेकंड बहुत कीमती होता है। कह दिया ना, जाओ। और तुम्हारे जैसे बच्चे अगर हमको केस देने लगेंगे तो हो चुकी है हमारी बैरिस्ट्री। जाओ जाओ। आप हमारी मदद कीजिए ना, हमारे बाबा बहुत बड़ी मुसीबत में। हम आपका ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा ठीक है कैलाश, एक काम करो, इन्हें सुबह बुला लो। जी सर। ठीक है, कल सुबह 10 बजे दफ्तर खुले तो आ जाना, और साथ में 1 रुपए लेकर के आना। अब जाओ। 1 रुपए? हाँ, 1 रुपए फीस है हमारे साहब से मिलने की। 1 रुपया? अब जाओ। बाला भैया, हम इतनी दूर से वापस घर जाएंगे और सुबह सुबह 10 बजे वापस आएंगे, कैसे पहुंचेंगे? अरे पहुंच जाएंगे, लेकिन 1 रुपया कहाँ से लाएंगे? बाला भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। सुबह बैरिस्टर साहब से मिलकर ही जाएंगे। लेकिन 1 रुपया। भीम सुनना, तेरे पास बाबा का दिया हुआ छल्ला है ना, वो भेज दे। नहीं नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं आनंद? बाला भैया, आनंद भैया सही कह रहे हैं, बाबा के ही तो काम आएगा ना। आनंद भैया, चलो इसे बेचकर आते हैं। भीम, मैं नहीं चल सकता, मेरे पैर में छाले आए। अच्छा ठीक है आनंद भैया, अब यही इंतजार करो, कहीं मत जाना। मैं और बाला भैया बेचकर आते हैं। चलो बाला भैया। अपना ख्याल रख। दीदी, अब तक नहीं आए तीनों, कहाँ रह गए? मैं जाके लेते आए। भाभी, वो लोग दूर गए हैं तो देर तो हो जाएगी ना। घबराओ मत, आ जाएंगे। तीनों भाई साथ में है ना? आ जाएंगे। बाला, 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 आनंद और भीम कहाँ है? वो वही है। इधर आ तू, इधर आई। भैया मतलब कहाँ? हम वहाँ 5 बजे के बाद पहुंचे तो बैरिस्टर साहब ने कहा कि वो 5 बजे के बाद किसी की बात नहीं सुनते, इसलिए वो दोनों वही हैं। सुबह 10 बजे जब बैरिस्टर साहब आएंगे वो बात करेगा। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का। तुमने उसे समझाया नहीं, केस लड़ने की औकात नहीं है हम लोगों की। वो नहीं समझेगा ही। उसने बाबा का दिया हुआ सोने का छल्ला भी बेच दिया ताकि बैरिस्टर से मिलने की 1 रुपया फीस भर सके वो। हमें मनमानी करता है ये लड़का। मैं जाकर उसे ले। नहीं है, आप जाओगे तो भी वो नहीं आएगा। पता ही आई, जिंदगी में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि भीम हम सब भाई बहनों में छोटा जरूर है, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब में से सबसे बड़ा वही है। उसकी समझदारी हम सब से कहीं ज्यादा है। हम सब भाई बहन परिस्थितियों से डर जाते हैं, लेकिन वो परिस्थितियों का सामना करता है। और आई, बाबा को कोई बेगुनाह साबित कर सकता है तो वो सिर्फ भीमराव है। अरे नहीं करना किसी को बेगुनाह साबित। ये रिहा हो जाए, बात खत्म। हमें कोई कानूनी लड़ाई नहीं लड़नी है। लेकिन आई, बिना कानूनी लड़ाई लड़े हम बाबा को रिहा कैसे करवाएंगे? लोगों की दया से। हम सब गांव में घूम घूम के लोगों से दया की भीख मांगेंगे। बाला समझ ले, कानून के बल पर तुम्हारे बाबा को नहीं छुड़ा पाएंगे हम, क्योंकि हम गरीब हैं। और कानून ताकतवर लोगों की ही मदद करता है। देखना तुम, ये कानून भी उस समाज के साथ खड़ा हो जाएगा। अरे तुम लोग अभी बच्चे हो,
हमने देखा है सरकार और कानून को इन ताकतवर लोगों के साथ खड़ा होते हुए। देखती हूँ भीमा कैसे नहीं आता है। आई रुको, मैं भी आऊंगी। अनजान जगह पे इतनी रात को तुम्हारा वहां जाना अकेले सही नहीं है। चल आई, अब चल रहे तो मैं भी आपके साथ। कहीं नहीं जाएगा तो घर पे ही बैठ, हालत देख अपने पैरों की। तीनों भाई मिलके कुछ ना कुछ करते रहेंगे और हम घर पर बैठे क्या देखते रहेंगे? कुछ पूछना नहीं है, जांचना नहीं है, बस अपने मन के मालिक हो गए हैं। बैठ यहीं पे। तुलसा मंजुला बुआ अकेली है घर में, ध्यान रख उनका। मैं लेकर आती हूँ दोनों को, तू चल मेरे साथ। पता नहीं दीदी कहाँ होंगे। आई कंबल ले लो।